हाय गाइस, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल आरआरवी साइंस। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरआरवी साइंस पर। आज हम जानेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है पोषण या न्यूट्रिशन, जो सभी एग्जाम जैसे कि आरआरवी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, एसएससी, आईसीएआर जिसमें भी साइंस आती है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। जैसे बोर्ड परीक्षा में भी ये हेल्प करेगा आपकी, अगर आप कोई बोर्ड एग्ज़ाम देंगे उसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पोषण क्या है? पोषण, न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? एक जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं, न्यूट्रिशन बोला जाता है इंग्लिश में। पोषण की क्या आवश्यकता है? क्यों पोषण? क्या नीड ऑफ न्यूट्रिशन? जीवों को पोषण की आवश्यकता है क्योंकि ऊर्जा स्रोत, एनर्जी सोर्स सबसे पहला है। कोई कार्य करते समय अथवा खाली बैठे हुए अथवा सोते समय समस्त जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा भोजन से मिलती है। कहाँ से मिलती है? भोजन से। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। खेलते हुए, खाते पीते हुए, हर जो भी काम करते हैं उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जो ऊर्जा हम रोज़ाना अपने जीवन में उपयोग करते हैं। अपना अगला पॉइंट है शारीरिक वृद्धि, जो ऊर्जा की आवश्यकता में है। चलिए, भोजन से नया जीव द्रव्य बनता है जिससे कोशिकाएं आकार में बढ़ती हैं और उनके विभाजन से जीवों के आकार में वृद्धि होती है। जैसे अपना नया जीव द्रव्य बनता है और कोशिकाएं बढ़ती हैं जिससे, और उनके जो विभाजन होता है कोशिकाओं का, वो जीवों के आकार में वृद्धि करता है। शरीर में टूट फूट की मरम्मत, रिपेयर ऑफ डैमेज्ड बॉडी पार्ट्स। नए जीव द्रव्य से कोशिकाओं और ऊतकों में होने वाली टूट फूट की मरम्मत होती है। जो हमारे शरीर में नया जीव द्रव्य बनता है भोजन से, उससे जो कोशिकाओं टूट फूट और ऊतकों में जो टूट फूट हुई है उसकी रिपेयरिंग होती है या मरम्मत। ठीक। अब अगला पॉइंट है रोगों से प्रतिरक्षा, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीज। संतुलित भोजन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अपनी इम्यूनिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। अगर बढ़िया बैलेंस भोजन खाएंगे तो उससे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर आधारित है और अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन आधारित हैं। इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विविध जीव विभिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं। अलग अलग जीव अलग अलग पोषण करते हैं या प्रक्रिया करते हैं, पोषण प्रक्रिया। ठीक। जैसे न्यूट्रिशन प्रोसेस भी बोलते हैं, वो अलग अलग जीवों की अलग अलग होती हैं। अब अपना पोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। जीवों में पोषण मुख्यतः निम्न दो प्रकार का होता है, स्वपोषण और परपोषण या विषम पोषण। कौन कौन से? स्वपोषण और विषम पोषण। ठीक। अब जान लेते हैं स्वपोषण या स्वपोषी पोषण। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन सा होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसी बोलते हैं स्वपोषी पोषण। स्वपोषी जीव अकार्बनिक यौगिकों, CO2 व पानी से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कुछ जीवाणु तथा सभी जीव हरे पौधे स्वतः पोषी होते हैं या स्वपोषी होते हैं। ये सूर्य
के प्रकाश में क्लोरोफिल की सहायता से CO2 तथा जल से कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का संश्लेषण करते हैं। इस क्रिया में ये सूर्य की प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा के रूप में ग्लूकोज अणुओं के अंदर स्थिरीकरण करते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह क्रिया पौधों के केवल हरे भाग, यहाँ है हरे, यहाँ पर लिखा है हरे भागों व हरी पत्तियों में होती है। ठीक, अभी हमने जो स्वपोषी पोषण देखा उसको अब एक अभिक्रिया के माध्यम से भी समझ लेते हैं। जैसे अकार्बनिक यौगिक CO2 और जमीन से H2O जो ग्रहण करते हैं पौधे, उससे ग्लूकोज बनता है। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। ठीक जी। तो ये सूर्य का प्रकाश लेते हैं, सनलाइट। ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O से अभिक्रिया करके ग्लूकोज बनाते हैं और यहाँ हाइड्रोजन भी निकल जाता है। ठीक, इस अभिक्रिया में यह अभिक्रिया स्वपोषी पोषण या प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है। ठीक, ये स्वपोषी पोषण के लिए अभिक्रिया है जो हरे पौधों और हरे पत्तियों में होती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पर। अब अपना नेक्स्ट टाइप है विषम पोषण या विषमपोषी पोषण। ये होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो अलग अलग हो। हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग। जंतु पौधों के समान सूर्य की ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकते। जो जंतु होते हैं वो पौधे अभी मैंने आपको बताया, पौधे सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हैं, लेकिन जो जीव जंतु होते हैं वो नहीं कर पाते। इसीलिए ऊर्जा के लिए वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, किसी न किसी रूप में पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार के जीव विषमपोषी कहलाते हैं। सभी जंतु व कवक, फफूंद विषमपोषी होते हैं। जैसे आपने एक सुना होगा अमरवेल जो होता है वो विषमपोषी होता है। ऐसे ही हमारे सिरों के अंदर जू हो जाते हैं बालों में, वो भी विषमपोषी होते हैं। ठीक, और जैसे हरी पत्ती व पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। अब इन दोनों टाइप्स का एक शब्द में अर्थ समझ लेते हैं। स्वपोषी का मतलब होता है स्वयं भोजन बनाने वाला। जो स्वयं भोजन बनाता है वो होता है स्वपोषी। क्या होता है? स्वपोषी, जो स्वयं बनाए, जैसे हरे पौधे पत्तियाँ होती हैं। और विषमपोषी का मतलब होता है जो दूसरों पर निर्भर रहे। जैसे हम लोग पेड़ पत्ते पौधों पर निर्भर हैं, वैसे ही अमरवेल होती है जो पेड़ों के ऊपर रहती है, जो हमारे सिर में हो जाते हैं, वो भी इनका एक उदाहरण है। सबसे जीव जंतु जो होते हैं वो विषमपोषी होते हैं। ठीक, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।